नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीमेंट उद्योग व माइनिंग प्रभावित मंच पर। तो दोस्तों, आज मैं आया हूँ चाखड़ू गांव में, जो पंचायत कशलोग पंचायत का एक हिस्सा है। और यहाँ पर जो यंगस्टर है, यूथ है, आज हमारे साथ हैं। तो क्योंकि आपको जैसे कि पता है, आज 23वां दिन है संगोई धार में हमारे धरने का, जो शांतिपूर्ण तरीके से हमारा चल रहा है। और वहाँ पर लोग धरने में पहुँच चुके हैं, वो वहाँ पर चल रहा है। और हमने साथ ही जो हम मंच ने ये निर्णय किया है कि हमने जन जागरण अभियान यहाँ पर शुरू किया है। आपने पिछले कल देखा कि शेर जेरी गांव में और उससे पहले शेरवाल गांव में हमने वहाँ पर निरीक्षण किया, घर घर जाकर लोगों की घरों की दरारें और उनके जो हाल है, एलर्जी, अस्थमा, टीबी और हृदय के रोग, अलग अलग तरह की बीमारियों से कैसे लोग ग्रसित हो चुके हैं। पानी का मुद्दा आपने देखा, रोजगार किसी को नहीं है, तो वो सारी चीज़ें आपने देखी। आज हम यहाँ पर चाखड़ू गांव में इनसे जानेंगे कि क्या क्या इनकी समस्याएं हैं, क्योंकि ठीक पीछे इनके यहाँ पे माइनिंग खनन क्षेत्र चल रहा है। ये कशलोग माइनिंग एक खनन क्षेत्र है, ये आप देख सकते हैं। और ये बिल्कुल यहाँ से अगर दूरी की हम बात करें, इन घरों से यहाँ पास में घर है और नीचे भी घर है, ये नीचे भी घर है। ये आप अभी आपको वहाँ भी लेके चलेंगे। बिल्कुल पीछे यहाँ से लगभग 30 मीटर की दूरी पर इनके मकान है, यहाँ से जहाँ जिस जगह पर हम खड़े हैं। तो सारा चीज़ों का इनको सामना करना पड़ता है। और मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा, आप वहाँ दिखाइए कि ये ऊपर वही जगह है, आप जूम करके दिखा सकते हैं। वो ऊपर देखिए मशीन लगी है पहाड़ पर, जो 6/12/2025 को अभी धमाका हुआ था जहाँ पर। और गांव के घुमारो गांव के ऊपर बड़ी बड़ी चट्टानें आई थी। नीचे वो घर भी आपको नजर आ रहे होंगे, ये जो पिलर है इनके पीछे। तो ये वही जगह है जहाँ पर लोगों ने धरना दिया था और जिसको हाईजैक किया गया। और लोगों की डिमांड थी कि FIR की जाए माइनिंग हेड महेंद्र मेड़तिया, कंपनी प्रबंधन और अडानी पर। लेकिन आपको पता किस तरह लोगों को गुमराह किया गया। और SDM कार्यालय बंद कमरे में मीटिंग हो रही थी। इनसे हम जानते हैं, देखिए धूल का गुब्बार वहां पर उड़ रहा है, सारी चीजें आप देख सकते हैं। और आइए इन लोगों से जानते हैं कि ये सारा मामला क्या है और इन लोगों को क्या क्या परेशानियां हैं। थोड़े आगे आप आ सकते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार भाई जी, मेरा नाम देवेंद्र सिंह है और मैं चाखड़ू गांव से बिलोंग करता हूं। हमारे यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे पहले तो पानी, बिजली और पोल्यूशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। और ब्लास्टिंग से नुकसान जो है वो उसकी कोई सीमा नहीं रही है। हम आपको भी नीचे घरों में दिखाएंगे, हमारी ज़मीन तक फट चुकी है। जो हमारे खेत थे उनमें बड़ी बड़ी दरारें आ गई थी। और पानी की एक बूंद भी हमारे जो किस वजह से आई थी? पूरा पानी हमारे जो माइनिंग का जो कार्य है वो एक्चुअली हमारे जो घरों से काफ़ी नीचे ले गए हैं। इनको पेनल्टी भी पड़ी थी काफ़ी साल पहले। इन्होंने अपनी जो लिमिट है उससे नीचे जाकर खनन कर दिया था। किसके द्वारा पड़ी थी? कौन? गवर्नमेंट के थ्रू से, लेकिन हमारे को पूरा वो किया नहीं था। इन्होंने पूरा प्रूफ हमारे को नहीं मिला था, उसका हमने ढूंढने की भी कोशिश की। कितने साल पहले की बात है? ये कम से कम कोई आज से 8 साल पहले की बात है, जब ये नीचे बिल्कुल नीचे डाउन में चले गए। जो झील बनी है नीचे जाके लास्ट में, कोई आए थे यहाँ पर जिन्होंने पेनल्टी के लिए शायद से गवर्नमेंट के थ्रू ही आए थे सर। मुझे भी पता नहीं उसके बारे में। वाइब्रेशन मापी होगी कुछ? वाइब्रेशन तो आते रहते हैं, बट इसका कोई रिप्लाई नहीं आता हमारे को। हमने ज़्यादा नहीं तो कोई DC साहब तक हमने एप्लीकेशनें पहुंचाई है। SDM के पास तो हम पता नहीं कितनी बार गए हैं हमारे मुद्दे के लिए, क्योंकि इस कमेटी के जो हेड है वो है SDM साहब, जो इस नुकसान को देखते हैं। जैसे ब्लास्टिंग हो गई, ब्लास्टिंग से हुआ नुकसान है, पोल्यूशन का है, कमेटी बनी हुई है इनकी जो है। अच्छा। उसके हेड जो SDM साहब है, ठीक है। मेरे पास 2008 के जो पूरे, मैं उस टाइम युवक मंडल का प्रधान था और हमने चेक इशू करवाए थे सबके नाम से, ठीक है। लेकिन कुछ लोग संतुष्ट नहीं थे। जो नुकसान था, हमने बोला था हमें चेक नहीं चाहिए, हमारा रिपेयर करके दो। या हमारा मकान का नुकसान है, हमारी गौशाला का, हमारे खेतों का नुकसान है। डंगे आप देखोगे, एक भी डंगा नहीं बचा है हमारे खेतों का। अब तो चलो पानी रहा ही नहीं, तो आएगा कहाँ से पानी? तो नहीं तो पहले हमारे खेतों में फ्लड आ चुके हैं, उसके बाद हमारा उपजाऊपन भी खत्म हो चुका है खेतों का। वो फ्लड कहाँ से आता है? वो फ्लड आता था पहले जब हाइट पे थी ना माइनिंग ऊपर, तो सारा खेतों का डाइवर्ट होता था, यहाँ से डंपिंग करते थे। डंपिंग भी थी, बाकी जो गंदा पानी था ऊपर से, और केमिकल जो वो ब्लास्टिंग में यूज करते हैं, वो सारा आ चुका है। वो खेत खराब है हमारे, खराब हो गया। बिल्कुल। यहाँ पे वर्कशॉप है जो ऊपर, मतलब आपने बोला खेतों में कम से कम आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम खेमचंद है, गांव चाखड़ू। पहले यहाँ पे डंपिंग की गई थी और सारा फ्लड आ गया था खेतों में, जिसके बाद यहाँ पे कुछ उपजाऊ नहीं है, कोई अब उपजाऊ खेत नहीं रहे। अब आपने मानना कि यहाँ पे आधा मतलब आधा फुट मिट्टी गई खेतों में, जिसके बाद उपजाऊ मतलब है नहीं, आज तक नहीं हो रही है। पोल्यूशन है दोनों तरफ, देखो आप दोनों तरफ हमारे यहाँ तो गांव बीच में है,
दोनों तरफ माइनिंग है। हाँ, इस तरफ ये इस तरफ कशलोग माइनिंग है कशलोग माइनिंग और ये मांगू मांगू ब्लॉक। अब तो हमारे को ऐसे घेर लिया इन्होंने दोनों तरफ से कि अब देख लो, आप परिस्थिति देख लो, पोल्यूशन यहाँ मतलब हर एक बंदे को, इस गांव में नीचे तक तो 2-3 गांव है हमारे, सभी को मतलब कोई ना कोई बीमारी भी ऊपर से किस तरह की ज्यादातर बीमारियां हैं? जैसे स्किन से हार्ट related, की, हार्ट स्किन की है, हार्ट की है। ज्यादातर स्किन वाले ज्यादा है, स्किन का का बहुत प्रॉब्लम है, स्किन का तो सब हुई है। जैसे सुनने में उनका सुनने की दिक्कतें, देखने की है। वाइब्रेशन, रात को इनका काम चलता रहता है। वो तो हम रोकेंगे, रात का काम तो हमने बंद करवाना है, रात क्योंकि को वो भी हम काम बात चलता कर रहे हैं। रहता है। रात को भी काम करते हैं। हमारे को तो बिल्कुल, ऐसा है, बिल्कुल। यहाँ से भी रात में काम चल रहा है, वहाँ भी रात को काम चल रहा है। कुछ शोर भी आता है, बहुत शोर है, बहुत क्योंकि- शोर है। इनकी चल रही है क्योंकि रात कल को भी हमने जो वीडियो बनाई, नमस्कार जी, आज तो कल जो हमने वीडियो बनाई, क्योंकि वहाँ पे भी हमने देखा कि वीडियो में बहुत शोर आ रहा था दोनों तरफ से, तो साउंड पोल्यूशन का भी मामला। साउंड भी है। रात अब को मान लो बच्चों को दिन में छठो अब तो रात को भी ये काम चला रहे। यहाँ आगे से भी वो पीछे से दोनों तरफ से हमारे को साउंड का तो आपने कोई शिकायत की है इस मामले में? शिकायत की हुई सर, पहले बंद करवाई थी हमने। कहाँ कहाँ हमारे- आपने शिकायत की थी? हम तो फिलहाल यहाँ HOD के पास है। HOD, हाँ, कंपनी के जो HOD माइनिंग हेड है, उनसे बात की। वो क्या कहते हैं? उनका क्या कहना है सर, बोल देते हैं कोई नहीं, देखते हैं, आपसे बात करते हैं, मतलब पल्ला झाड़ देते हैं। पल्ला झाड़ देते हैं। और आपसे सरकारी किसी अधिकारी के पास, कोई- प्रशासनिक नहीं सर, अधिकारी ऐसे से कोई कभी आए नहीं यहाँ पे, जब से आए ये नहीं। है, हाँ। SD महोदय कभी अर्की से नहीं आए? बिल्कुल यहाँ तो कोई सर हमारे गांव में सांसद कभी आए कौन है नहीं। यहाँ पे? सांसद आप? संजय बस्ती जी, नहीं, वो तो मसूरी, विधायक है। विधायक। तो विधायक संजय अवस्थी जी से शुरू करते हैं, वो आए हैं कभी यहाँ पर? नहीं सर, हमारे वोट मांगने आए थे, उसके बाद बस अभी नहीं वोट देखे। मांगने आ जाते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं आप? अपना नाम सर बताइए। मेरा नाम जितेंद्र ठाकुर है, मैं चाकरू गाँव से। चाकड़ू गांव से। तो आप बताइए कि कभी आए हैं विधायक यहाँ पर? सर पहले जब वोट मांगने आए थे तब आए थे, तब दिखे थे हमारे को, उसके बाद तो कभी नहीं दिखे सर। उसके बाद नहीं आए? नहीं सर, कभी नहीं। मतलब उनको क्या, आपको क्या लगता है, इतना बड़ा मामला हो रहा, पूरा हिमाचल से लोग देख रहे हैं, क्या उनकी नजर में ये बात नहीं होगी अभी? सर वो है होगी उनकी सर, नजर but पे पता नहीं है क्या बात, है। बट उनके ऊपर भी प्रेशर है, उनके पता ऊपर नहीं भी किस चीज का प्रेशर है। अब गवर्नमेंट का प्रेशर है कि मतलब ये कंपनी इतना रेवेन्यू जनरेट करती है, गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू जनरेट करती है, तो जैसे कम मतलब ये माइनिंग वगैरह हम बंद करेंगे तो उनका टैक्सेस वगैरह हो गए, आपके बहुत लॉसेस हो गए उनके भी, उसका भी प्रेशर होगा उनके लिए। चलिए दोस्तों, ये गांव वाले आरोप लगा रहे हैं कि वो टैक्सेस भी हो सकते हैं। अब ये इनका भी कहना कि हमें तो नहीं पता, लेकिन अगर होते होंगे तो उनको भी लॉस हो सकता है। Taxes होते तो हैं, आप क्या royalty कहना चाहेंगे उनसे कि उनको आना चाहिए यहाँ पर? आना चाहिए, बिल्कुल, ये जो बिल्कुल इतना आना बड़ा चाहिए। प्रोटेस्ट चला तो इसमें आना तो चाहिए। जो सांसद है यहाँ के, उनका पता है आपको कौन है यहाँ के? सुरेश कश्यप। सुरेश कश्यप जी, है ना, सोलन। पूरे मतलब हमारे शिमला, सोलन हाँ। और सिरमौर। कोई बात नहीं। तो सुरेश कश्यप जी जो सांसद है, वो कभी आए, उन्होंने मौके का निरीक्षण किया? नहीं सर, यहाँ तो हमारे, आपने सच बोलना तो यहाँ तक प्रधान तक नहीं आए हुए, कभी हमारी समस्या नहीं सुनी यहाँ पे, प्रधान तक नहीं है? तक नहीं आए हुए यहाँ पे। तो गाँव का आप कभी क्या जाना कहना चाहेंगे? चलो प्रधानों पे तो हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि प्रधान तो जब SDM महोदय भी अभी कहीं ना कहीं इस मामले में, आपने देखा कि हमने कहा था कि सार्वजनिक मीटिंग हो SDM कार्यालय में हो रही है, तो जिसका हमने बहिष्कार किया था हमारे मंच ने, क्योंकि हमारी ये मांग है कि DC महोदय आया, अगर SDM महोदय पे भी अगर प्रेशर है बिल्कुल, बिल्कुल, तो, बिल्कुल। क्योंकि जैसे माननीय संजय अवस्थी जी के बारे में आपने कहा, विधायक जी के बारे में, कि उनको वो वोट मांगने आए थे, उसके बाद नहीं, तो जो सांसद है फिर उनकी जिम्मेवारी भी तो बनती है ना, बिल्कुल, बिल्कुल। उनको आना चाहिए। बिल्कुल। हाँ जी। इतनी तो बड़ी वोटिंग की समस्या बारी है। आती है तब तो आ जाते हैं हाथ जोड़ के। अब जब आती है हमारे यहाँ के कुछ समस्या के लिए, तब कोई खड़ा नहीं होता। देखिए दोस्तों, ये कह रहे हैं कि वोट मांगने के लिए सभी आते हैं यहाँ पर, चाहे कोई भी हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, लेकिन जब समस्याओं की बारी आती है फिर यहाँ पर कोई खड़ा नहीं होता। बाकी रोजगार का मुद्दा है तो रोजगार के लिए हमने जो है पर्सनली जाकर जो है, हेड होते थे HOD शायद से उस टाइम, क्या नाम था उनका, नीचे से परमाणा से थे वो, कोई बात नहीं, हेड आए थे HOD जो भी, हाँ, जो अपने दोनों यूनिट हेड आए थे, पर्सनली जाके बाय नेम, बाय एजुकेशन, तीनों गांव के जो हमारे यूथ थे सबका रिकॉर्ड हमने बाहर जमा करवाया था, और उन्होंने बड़ा आश्वासन दिया था। हमारा उस टाइम प्रोटेस्ट चलता था, तो कब पता है की बात है? प्रोटेस्ट कौन को, से, कितने ये कोई मतलब 21 की बात होनी, शायद 21-22 2021-22 21 के आसपास की बात है। हाँ जी, हाँ जी। तो बड़ा आश्वासन दिया था, चलो योग्यता के अनुसार जो भी होगा मार्च में, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई एक भी एडजस्ट हो पाया है। एक भी आदमी को नहीं, रोजगार नहीं, नहीं। नहीं, नहीं, कोई कितने नहीं है। कितने पूरा लोग- यूथ जो है बाहर ही है, बस अपना कर रहा है। जो रेगुलर कंपनी से जो जुड़ पाया जो हमारा यूथ है, कोई नहीं जुड़ कोई पाया। रोजगार। जो हमारे सीनियर थे उस टाइम
बहुत शरीफ लोग थे यहाँ के, ठीक है। एमओयू को भी जो है ना तो बेचारे पढ़ पाए उन्हें, ना उसको समझ पाए उन्हें, ठीक है। उसमें बड़े बड़े वादे थे, एजुकेशन का था, और तो क्या हमारी पढ़ाई का भी था उसमें। हमारी पढ़ाई भी उन्होंने करवानी थी। उनका इतना बेवकूफ बनाया हमारे लोगों का कि हमारे को देखो हमारे घर उठाए, उसके बदले हमारे को यहाँ जमीन इक्वायर करके दी। तो इक्वायर की जमीन, तो उसका जो घर बनाने का भी हमारे से उल्टा पैसा लिया गया उस टाइम। देखो हाँ, पैसा लिया गया उस टाइम। और गौशाला तक के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है, लकड़ी रखने के लिए जगह नहीं है। बट अब तो लकड़ी और घास बचे भी ना, अब तो कुछ बचा ही नहीं है ना। सिर्फ हमारे पास 2-4 खेत बचे ओनली, बाकी सारा कुछ चला गया है, ठीक है। रोजगार हमारे को नहीं मिला है, ठीक है। और जो हमारी समस्या है उनका कोई समाधान नहीं है। एजुकेशन का कोई हमारी नहीं, यही मैजिस्ट्रेट से मांग की सार्वजनिक जो पूरे एरिया की जांच की जाए, राज्य स्तरीय मैजिस्ट्रेट हाँ, इंक्वायरी, बिल्कुल 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 स्वतंत्र जांच करवाई जाए, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल पूरे मामले में, चाहे पूरे पानी का मामले हो, में, माइनिंग चाहे एरिया रोजगार का हो। टोटल और रोजगार का जो माइनिंग एरिया, MOU बिल्कुल और RNR पॉलिसीज है उनके बारे में क्या बिल्कुल। कहना चाह रहे हैं कि वो कंपनी के पास रहने चाहिए, लोगों के साथ में बिल्कुल साझा जो नहीं लोगों के लिए बनी हुई पॉलिसी है, लोगों को मिलनी चाहिए थी वो। मिलनी चाहिए। तो देखो ये ना। भी क्योंकि हमारे मंच ने ये बार बार बिल्कुल, ये सोशल मीडिया के माध्यम से ये आग्रह किया है प्रशासनिक अधिकारियों से भी और कंपनी से भी, जो ये मनमर्जी कर रही है कि जो MOUs है उनको साझा किया जाए ताकि सभी लोगों को और हमारी ये मांग है कि जो मीटिंग्स है वो माइनिंग एरिया में की जाए सभी लोगों के सामने, वो किसी बंद कमरे या किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में ना हो। जब समस्या माइनिंग की है तो ताकि उनको भी समस्या दिखे कि यहाँ पे क्या समस्या है, उनको बैठते हुए फीलिंग आनी चाहिए कि यहाँ पे कितनी डस्ट है। अगर हम कहीं बैठ भी रहे थे, ये हमारी गाड़ी खड़ी है, रात को क्लीन कराता है तो क्लीन करीन में ऐसे जम जाता है कि वो निकलता ही नहीं है। तो वो पत्तों पे, हर एक चीज पे, खाने वाली चीजों पे, सारी चीजों पे जो क्लीन कर ऐसे जम जाता है कि उसके लिए जो है कार वॉशिंग वालों को भी केमिकल यूज करना पड़ता है। तो फिर हमारा क्या हाल होगा, हमारे पशुओं का क्या हाल होगा, जो सबसे बड़ी बात है, ठीक है जी। तो आप जो संगोई धार में आपको पता है बिल्कुल, कि प्रोटेस्ट 23वां दिन है आज हाँ जी, प्रोटेस्ट, हाँ जी, इसके हाँ जी। बारे में आपकी क्या राय है? मेरी राय यही है कि बहुत अच्छा प्रोटेस्ट है और वो ऐसे ही चलना चाहिए और हम उसके साथ है बिल्कुल। आप साथ में जहाँ जरूरत पड़ेगी हम खड़े रहेंगे, हमारे को चाहे बाहर आना पड़े, हम नहीं तो यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें बाहर ही आने की आवश्यकता है, बाहर लोग है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, हमारी कोई सुनवाई नहीं करती है गवर्नमेंट, तो हम यहाँ भी प्रोटेस्ट करेंगे। और ये जो नाइट माइनिंग चल रही है वो तो बिल्कुल बंद होगी, उसके लिए हम आज बात भी करेंगे, वो अपने माइनिंग हेड से बात करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो उसको हम बंद करवाएंगे। पूरा हिमाचल आपको सुन रहा है, माइनिंग हेड जो भी है सभी लोग सुन रहे हैं। बिल्कुल हम बंद करवाएंगे। नाइट तो 10 बजे के बाद अलाउड आप ही यहाँ नहीं है। पे बोल सकते हैं कि उसको बंद कीजिए, नहीं तो आप बंद आगे की कीजिए, बंद रणनीति कीजिए, बनाओ। नहीं तो हम अपने आप रणनीति बनाएंगे और हम अभी इसको mining बंद head करेंगे। से बस आप सीधी भी सी धरने बात की है। करने में बिल्कुल बिल्कुल हमने संगोई पहले धार- भी किया है, कोई बड़ी बात नहीं है। सुनते ही तब है जब धरना होता है। बाकी इनके पास चाहे हम जितनी मर्जी एप्लीकेशनें दिए, जितना मर्जी जो मर्जी करे, कोई नहीं सुनता है। चाहते ही ऐसा है कि लोग पहले बाहर निकले तब जाके हम कुछ करेंगे। बाकी ये बस यही है मेरा कहना। बाकी खेत वगैरह दिखाएंगे आपको, नीचे जो नुकसान हुआ है वो बताएंगे नुकसान आपको रस्ते सारा। रस्ते हो गए, आपके पानी के सोर्सेज वगैरह हैं। आपका क्या कहना है धरने को लेकर कि जो धरना चल रहा है, आपका क्या उसमें राय है? ये धरना बिल्कुल सही है और वो होना भी चाहिए था। मेरे को लग रहा है कि बहुत पहले होना चाहिए था। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये चाकड़ू गांव है, पहले ये माइनिंग एरिया में था, अभी ये माइनिंग में चला गया। पूरा गांव यहाँ से उठा के यहाँ पे जो स्थापित किया गया था और सभी लोगों को यहाँ पे अच्छा, उस वहाँ से उठा के यहाँ पे जो भी पुराना गांव था वो नीचे की तरफ था, अभी माइनिंग में चला गया टोटली। यहीं पे जमीनें थी और पहले क्या था कि पहले जैसे मतलब जो हाउसलेस है उनके लिए कुछ ना कुछ सुविधा होनी चाहिए थी। जैसे स्कूल के लिए हमें चंडी जाना पड़ता है, स्कूलिंग के लिए कुछ नहीं है, बिजली का कोई मेडिकल कोई सुविधा नहीं है, हमें अर्की जाना पड़ता है, यहाँ से बड़ा दूर है। एक इनकी तरफ से कोई हॉस्पिटल नहीं है यहाँ बस डिस्पेंसरी ऊपर, उसमें अगर बच्चों की दवाई लेनी हो तो अवेलेबल नहीं है। फर्स्ट एड के लिए? फर्स्ट एड वो तो अपने माइनिंग के लिए, गांव के लिए भी अच्छा, नहीं गांव के लिए नहीं गाँव है, के लिए अपना नहीं। खोल के रखा है हाँ, पर्सनल। अपना खोल के एम्प्लॉइज रखा के है। लिए तो कोई बात नहीं। अच्छा, आगे और बोलिए। मैं बताना चाहता हूँ, पहले यहाँ पे माइनिंग होता था, हमारी बिल्कुल आप देख रहे हो कि यहाँ पे खेत है, यहाँ पे अच्छी फसल होती थी। ऊपर से जो भी वर्कशॉप का जितना भी केमिकल है, जो वेल्डिंग वर्क जो भी होता है, ऑयल है, ऑयल है, पानी के साथ में रह के पूरा जो पोल्यूशन फैला दिया है वहाँ पे, सॉइल पोल्यूशन जिसको बोलते हैं, जिससे फसल अच्छी भी नहीं होती है। मतलब रोजगार तो छोड़िए, हम खेतों में भी काम करना हो वो भी अच्छी तरह से फसल नहीं हो पाती, वो भी पानी खत्म है तो खेत तो खत्म ही है। बिल्कुल, बहुत बहुत आज धन्यवाद। देखो- देखिए, ये इन्होंने भी हमें बताया और आप सेम बात कर रहे हैं। चलो, ये लोगों को पता लग गया कि ये केमिकल इनका आता है और जहर वो खेती में मिला है।
हम आगे बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ मैच्योर है सर, इनसे बात कर रहे हैं। नमस्कार जी सर, आपका नाम? मेरा नाम दयाराम वर्मा है। दयाराम वर्मा, ठीक है। तो आप बताइए क्या क्या समस्या है सर? समस्या है, एक तो धूल देख ही रहे हैं आप, सारी दुनिया भर की धूल है जी ये तो आप देख ही रहे हैं। जी जी और ये जो प्लास्टिक का वो इनका काम हो रहा है, मकानों में दरारें और कई में इधर बहुत बुरे हाल है मकानों के, जो कि नहीं सुनने के बीच आए हुए। मेरे पास गवर्नमेंट आपके घर पेपर कहाँ भी है? पड़े हैं, ये मेरे साथ है। मैं कहना चाहूँगा एक बार आप नीचे दिखाइए कि ये इनके घर और है। मेरे सारे पेपर भी पड़े हैं। अच्छा, बिल्कुल नजदीक। 2021 घरों में इतनी 22 से लेकर मैं चला हूँ, लेकिन सारे गवर्नमेंट के पेपर पड़े, उन्होंने भी मान्य किया, गवर्नमेंट के मुआयना किया। पटवारी यहाँ आए, PWD ने मुआयना किया मेरे मकान का। मैं 10 बार इनके पास मीटिंग में गया कि भाई मुझे मकान में खतरा है, बिल्कुल खतरा बना हुआ है। इनको फोटो दिए, सारा सबूत ये जगह देखी क्या नाम, लेकिन आज दिन तक कोई कुछ कर पाया। हमें दुख है इस बात का कि इनकी सुनवाई कोई नहीं होती। वो बाकी यार ठीक है, न कोई नुकसान हो रहा है तो जाओ या करो, लेकिन आज मेरे पास गवर्नमेंट के कागज पड़े, विद डेट पड़े हुए, मैं भी दिखाऊंगा फाइल आपकी कि ये सच बोल रहे या झूठ बोल रहे हैं। सब मुआयना होने के बावजूद भी ये हाल है। अच्छा, मतलब आप हर जगह गए लेकिन कोई हल कोई नहीं है मेरे पास, गवर्नमेंट के पेपर पड़े हैं, कोई हल नहीं हो पाया। कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं। आप सबको पता है कितने मकान मेरा हाल रहा है। ठीक है। आप जो कह रहे हैं कि ब्लास्टिंग मेजरमेंट करते हैं यहाँ पे, तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जिस दिन ये मेजरमेंट करते हैं यहाँ पे ब्लास्टिंग के लिए, तो उस दिन वाइब्रेशन जो मेजर करते हैं उस दिन क्या करते हैं, ये ब्लास्टिंग ही कम करते हैं। उस दिन इतना ज़्यादा इतने ज़्यादा तरीके से नहीं होती। बाकी डेली ऐसे होता है जैसे मतलब कोई बाहर से हमारे रिलेटिव जो भी आते हैं तो बोलते हैं आप कैसे रह रहे हैं यहाँ पे, इतना ज़्यादा वाइब्रेशन है, इतना पूरा घर हिलता है, पूरी धरती हिल जाती है, पूरे डंगे तो आपको पहले ही बता दिया है। बिल्कुल, लेकिन मैं आपको रोक रहा हूँ। ये जो बात आप बोल रहे हैं, ये हम जिस भी गांव में जा रहे हैं, चाहे शेरवाल है चाहे शेरजेरी है, हर जगह ये लोगों का ये कहना है कि हमारे जब भी कोई तकनीकी विशेषज्ञ ब्लास्टिंग की या पोल्यूशन की जांच करने यहाँ पर आते हैं तो चालाकी से ये कम बारूद या कम कंपोनेंट्स यूज करते हैं और छिड़काव सड़कों पर और हर जगह करते हैं। तो फिर तो कैसे पता चलेगा? ये हर जगह ही ऐसा कर रहे हैं मतलब? वो हर जगह ऐसे ही करते हैं, वो करते भी उसी दिन है। जब कोई आएगा, कोई अधिकारी आएगा यहाँ पे, तो मान लो यहाँ पे सर विजिट करेगा, एक बार विजिट करने के टाइम में ही ये वाइब्रेशन भी कम हो जाती है उस दिन। और पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन भी, धूल के लिए पानी का छिड़काव करते थे। इसका मतलब जो निरीक्षण के लिए आते हैं उनको पहले से पता होता है कि वहाँ पर सेटिंग होने वाली है? बिल्कुल बिल्कुल पता ही अच्छा, होना, उनको डेट देते हैं पहले की डेट पर? पता होना तभी उस दिन इतना अलर्ट होके सारे काम होते हैं। सारे काम उस दिन तैयार कर। उनको मालूम है कि वो तो टूर प्रोग्राम बनता होना ना, डायरी इनको पहुंच जाती गाँव वालों होगी। को तो पता भी नहीं होता कोई यहाँ पे साइड पे कोई आ रहा है, विजिट पे कोई आ रहा है, कोई सरकारी अधिकारी आ रहा है, कि पब्लिक इकट्ठी ना हो जाए, पब्लिक इकट्ठी ना हो जाए कि हमारे बारे में कोई उल्टा ना बोल दे, सब उल्टे शब्द ना बोल दें। तो इस करके हमारे को कभी बताया नहीं जाता इसके बारे में। जी, सरकारी अधिकारी आ रहा है बोलते रहो। तो दिक्कत यही है कि हमारे रास्ते नहीं यहाँ ठीक हैं, कोई सुविधाएं नहीं है हमारे को, एजुकेशन की नहीं, मेडिकल की सुविधाएं नहीं है यहाँ पे। रास्ते देखने सर, हमारे इतने रास्ते टूटे हुए, इनको इतनी बारी एप्लीकेशन दे के भी तब इनके कोई कानों में क्या नाम नहीं है, कोई आवाज किसी तरह की सड़क नहीं यहाँ पर, क्योंकि हम देख पा रहे हैं यहाँ कैमरे में। बताइए, ये जो सड़क है हमें नजर आ रही है, ये देखिए यहाँ पर इन्होंने बजरी डाली है। ये रोड के भी बुरे हाल है। ये आप देखिए यहाँ पर, आप बताइए एक बार कि ये देखिए ये गड्ढे हैं और बहुत गहरे गड्ढे हैं। ये देखिए ये मिट्टी है यहाँ पर, ये कोई सड़क नहीं है, ये आप देख सकते हैं। ये कैसा मतलब यहाँ पे कोई कंपनी किसी तरह का सड़क में भी आपको नहीं दी है? सुविधा है, बिल्कुल नहीं सर। आप देख रहे हैं जब सरकारी सुविधाओं से वंचित रख ये दिया सर है। इतने बड़े गड्ढे हो गए थे ना इन सड़कों में, ये हमने खुद प्लेसिंग करके सीमेंट बजरी डाल के सब कुछ हमने खड्डे खुद भरे हुए अपने पैसों से, अच्छा, अपने पैसों से खुद भरे हुए हैं। तो कंपनी का कहते हैं कि CSR जो है, सोशल कॉर्पोरेट रिस्पांसिबिलिटी, उसमें लगभग 5.25 करोड़ रुपए मुझे कंपनी का होता है। पता ही नहीं है कहाँ जाता है। हम भी उसके बारे में सोचते हैं कि उससे तो ACF के थ्रू काम होते हैं सर, हमने कभी नहीं देखा ACF को। हमने कोई ऐसा काम नहीं है। हुआ। हमने आज बाहर तक जाके नहीं भी देखा जॉब सर। की है। हमारी 33 एज होगी पर कभी नहीं देखा कभी कोई काम सुविधा दी हो यहाँ कंपनी में। कोई इस तरह का कोई भी ऐसे कुछ नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हम बाहर रहे हैं, 1 2 3 जो भी हम पर्सन हैं, हम बाहर रहे हैं और हमने MNC कंपनी में भी काम किया है। तो जो MNC कंपनी के जो नियर बाय गाँव है, हमने उनमें इतनी डेवलपमेंट देखी है उन गाँव में उधर कि आप रास्ता भी देखोगे तो आपको कहीं कच्चा दिखेगा ही नहीं कुछ भी। तो इतनी डेवलपमेंट है, उन्होंने जो गाँव एक्वायर किए हुए उन्होंने
कि हमने इन गाँव का करना है। हम तो विस्थापित है, सोचो आप, अपने घर छोड़े हम लोगों ने, हमारे से लैंडलेस हाउसलेस, बिल्कुल 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 हाउसलेस है। गाँव चाकड़ू सबसे फर्स्ट में हाउसलेस हुआ है। जो चाकड़ू बिल्कुल गाँव है बिल्कुल, वो वो नीचे ही है पुराना। नीचे जो तो इन्होंने चलिए कोई उजाड़ बात दिया है नहीं, पूरा हम ही। अभी ऐसा करते हैं, हम नीचे का भी दौरा कर लेते हैं। और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। देखिए यूथ आज इकट्ठा हुआ है और इन्होंने कड़े शब्दों में ये कह दिया है कि संगोई धार में जो धरना चल रहा है, जहां पर अभी महिला वर्ग और लोग पहुंच चुके हैं, इनका कहना है कि जो 23वें दिन का वहां पे प्रोटेस्ट चल रहा है उसके समर्थन में ये लोग यहाँ पर भी अपना धरना शुरू करने वाले हैं, अगर तुरंत राज्य स्तरीय मैजिस्ट्रेट जांच नहीं करवाई गई दरारों की, पोल्यूशन की और इनके जल स्रोत और पर्यावरणीय जो 6 साल के पेंडिंग है हमारे, जो हमारे को तीसरे साल में दिए जाते थे, वो 6 साल का कंपनसेट नहीं किया हुआ है, उसका रिकॉर्ड है हमारे पास। और इनका कहना है कि कोई भी जनप्रतिनिधि ना विधायक यहाँ पर आए हैं और इनका कहना है कि जो यहाँ के सांसद है वो सुरेश कश्यप जी, वो मौके पर आए, वो देखें इनकी पीड़ा समझे। और एसडीएम महोदय को इन्होंने नकार कर ये इनकी मांग है कि डीसी महोदय अब आए, क्योंकि सब पर दबाव देखा जा रहा है इनकी तरफ से। इनका कहना कि डीसी महोदय मौके पर आने चाहिए ना, डीसी महोदय आने। बिल्कुल बिल्कुल, एसडीएम साहब के पास हम चलो, ये तो शायद हमने अभी देखे, लेकिन उससे पहले जो भी थे हम कई बार लेटर दे के आए, क्योंकि हमारे को लैंड के पास जाते, लैंड डिपार्टमेंट के पास हम 6 साल से घूम ही रहे, जब से हमारे कंपनसेट रुका तो तब से हम घूम रहे। तो हमारे को बोलते हैं कि एसडीएम साहब की तरफ से जो रुका हुआ है, जब ये हो जाएगा, हाँ रुका हुआ है कहते हैं, क्योंकि दरारें चेक करने तो 2 बार आ गए, बाकी चेक इशू हुए नहीं लोगों को, जो अमाउंट मिलने चाहिए थे, जो हमारी लड़ाई थी कि इन अमाउंट को बढ़ाया आपको क्या जाए। लगता है वो चेक कहाँ गायब हो गया? ये पता नहीं, लिस्ट है हमारे पास बकायदा, लिस्ट पड़ी है? बिल्कुल बिल्कुल 2018 की मैं लिस्ट है चाहूंगा हमारे कि पास। वो आप जनता के साथ साझा बिल्कुल जरूर करें, बिल्कुल, ताकि मैं लोगों करूंगा, को 3 सब गाँव का मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। हमारा ग्रुप है, मैं इनसे आग्रह करूंगा उसमें डॉक्यूमेंट भेजे, ताकि लोगों को अलग अलग सोशल मीडिया पे हम प्रूफ को डालेंगे। क्योंकि देखिए हम फैक्ट के साथ, हमारा मंच हमेशा से बात करता रहा है और अभी भी बात करेंगे। और चलते हैं हम नीचे की ओर, देखते हैं वहां पर जो खुदाई जो की है वो कितने गहरे तक कर दी है, जो कि गैर कानूनी इलीगल माइनिंग है। वाटर लेवल से भी नीचे इन्होंने खुदाई कर लिया और कितना जहरीला वो पानी है, जो इनका पीने योग्य पानी था वो वहां पर इकट्ठा हो चुका है। और इनके रास्तों को भी हाल देखेंगे और घरों में जो दरारें हैं, जो पास में घर बने, वो भी देखेंगे। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय हिमाचल।